नमस्ते, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम भाई कमलानंद है। मैं कभी आईएएस में होता था, अभी मैं हमारे सिंह जी के साथ बैठा हूँ। मेरे 2-3 अनुरोध हैं। सारा झगड़ा है ज़मीन, तो अच्छा होगा अपन भारत सरकार को लिख कर दे सब लोग मिलकर कि साहब ये आप पंचायत के लिए यहाँ गेस्ट हाउस ट्रेनिंग सेंटर वो बनवा दीजिए, प्रॉपर्टी भारत सरकार की होगी और हमको चलाने के लिए दे दीजिए। एक दूसरा, ये जो 6 लाख करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बनाया जिसकी रूपरेखा इसमें, तो हम चाह रहे हैं हमारे हरिशंकर जी तिवारी यहाँ पर है, नंबर 2 हरिशंकर तिवारी, और आपके जैसे जो जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अपवादी जामुन मिशन, उन सबको हम लगाए विश्व गुरु को जड़ से जुड़ने में। हमारा बिंदु ये है कि शहर से खा जाएंगे। अब आपने अखबार में देख लिया होगा क्या क्या छप रहा है, क्या क्या हालत है। सर्व में विश्व में प्रदूषित शहर, शर्म आनी चाहिए। अब शर्म किसको नहीं आएगी? जो बेशर्म होगा। तो मेरा अनुरोध ये है भी सिंह साहब, आज इसकी बैठक करते हैं और हमारा बहुत बहुत खुशी हुई कल मिलकर अपने जो एक्स MP साहब है पासवान जी, उनका नाम है बाप, तो हम चाह रहे हैं मिलकर एक माँ बाप को आगे बढ़ा दे और ये केज में जल्दी देरी न करें, तुरंत 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 गति चाहिए। भिखारी से हटे स्वाभिमान, तो आपका जो जमीन है वो है, उसके बाद उसकी जो आपकी सोच है, हॉस्पिटल की सोच बतला रहे हैं। जी 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 जी, वहाँ कोई हॉस्पिटल हम चाह रहे हैं हॉस्पिटल, तो क्या हर आदमी बीमार है अभी जी। किसी को पेट का गड़बड़ है, किसी का ये अभी बम्बई का आपने दिल्ली का पढ़ लिया होगा क्या 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 हुआ, अखबार कहाँ गया आज का अखबार, क्या हो रहा है। ये नहीं वो दूसरा वाला जो बीमारी जो दिल्ली की गैस की, हम चाह रहे हैं आप उसका थोड़ा कागज में लिखिए आपकी सोच, और उसको आप जोड़िए। मैं पंचगव्य विद्यापीठ का वाइस चांसलर हूँ, ये हमारी चेन्नई में है, ये सब बता देंगे तिवारी जी जी जी। तो मैं चेन्नई भी रहता हूँ और हमारा ये है कि हमको गाय को जोड़ना पड़ेगा। देशी गाय के साथ गोबर भी है, स्वाभिमान भी है, उसमें हम एक और काम कर रहे हैं, नेतृत्वशाला ले आओ। हम काम ऐसा करें जिससे वो प्रोग्राम स्वाभिमानी बनकर चलता रहे। बिल्कुल। कई बिल्डिंगें खाली पड़ी है, लोगों ने बना दी, सड़ रही है, तो हम नहीं चाहते कि हम जब हम मिलकर काम करेंगे तो ऐसा कुछ काम हो। इसलिए आप अपना एक प्लान लिखिए। उसके बाद ये पंचायत से जो आप दोनों बैठे हैं नहीं है, तो हम आपको एक और देंगे लिखकर कि ये एक नया प्रयोग कर रहे हैं जो विश्व का मॉडल होगा जी। इसमें गाय भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा, गुरुकुल भी होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा। तो उसका एक प्लान बनाइए। पहले आप अपना प्लान लिख दीजिए एक कागज में। उसके बाद में अपन बैठकर, ये पंचायत के 2 यहाँ पर बैठे हैं, भाई साहब से मुलाकात हुई, इनके साथ में अभी हम सारे जो एक्स MP है ना, भूतपूर्व MP, भूतपूर्व MLA, भूतपूर्व जिला परिषद, उनको जोड़ रहे हैं, विधायक, क्योंकि सबको पेंशन मिलती है। मैं भी IAS में था, मुझे पेंशन मिलती है। तो ये लोग घर में बैठे बैठे गाली देते रहते, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमारे कुछ करो। तो इसलिए हम सबको बोल रहे हैं अपने अपने जड़ से जुड़ो, अपने गांव से, अपने जिले से, अपनी जाति से, और अच्छा एक नेतृत्वशाला का ट्रेनिंग शुरू करो। तो 3 पॉइंट निकले। पहले आप अपना एक कागज में बना लें, एक। दूसरा, तिवारी जी को उसमें विशेष सलाहकार रख लें क्योंकि ये आपको लाए हैं। तीसरा, पैसे की कमी नहीं है, नियत की बहुत बड़ी कमी है। मेरे से सहमत है साहब? बिल्कुल बराबर। हम प्रोग्राम ऐसा करें जो अपने पैरों पे खड़ा हो और विश्व को लोग देखने आए। और वो अगर भिखारी मॉडल रह गया, वैसे हर MP के पास 5 करोड़ रुपया है, हर MP के पास 5 करोड़ रुपया है हर साल, और MLA के पास है, बैंकों में पैसा भरा पड़ा है, लेकिन सोच केवल यही दान आ जाए। हम कह रहे हैं अब दान से ऊपर उठो, शुभ लाभी सेवा की बात करो, सेवा मेवा, सेवा मेवा, सेवा मेवा, और सेवा मेवा से ये इंस्टीट्यूशन आपका चले, अपन इसमें चर्चा करेंगे। मैं अभी 3 दिन इधर हूँ और हम दोनों मिलकर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ये देश कैसे स्वाभिमानी बने जड़ से जुड़कर। तो ये जड़ से जुड़ने का अभियान होगा, जड़ से जुड़ने का, और केवल एलोपैथी नहीं होगा, उसमें गाय भी होगा, आयुर्वेद भी होगा, मालिश भी होगा, क्या है आपका यूनानी भी होगा, और ये सरकारी तरह का नहीं होगा। सरकार तो टैक्स लेती है और खर्चा कैसी कर रही है आपको मालूम है। हम चाहते हैं स्वाभिमानी जो जिले के विकास की बात करें। कौन सा जिला है आपका? मोतिहारी जिला। तो वो मोतिहारी जिले की अच्छी विशेषता क्या है, क्या कमियां हैं, क्योंकि हमारे अब आपके माध्यम से जिला भी आदर्श बनना है। हाँ, क्योंकि आप केवल आदर्श हो गए तो क्या हुआ, और जिला वैसा ही रह गया तो फायदा क्या? आदर्श पंचायत होगा तो आदर्श अनुमंडल होगा, आदर्श जिला होगा, आदर्श प्रांत हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तब आदर्श देश हो जाएगा, और- तब विश्वगुरु हो जाएगा। हाँ ये- ये आप कुछ बोलना चाहेंगे सिंह साहब, मैंने जो बात किया? हाँ जी जी, ये जो भी बोले हैं कुछ आप इस पर अगर यानी विचार- ऑल इंडिया पंचायत परिषद परिषद की के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा एक यह विंग बन गया, ऐसा एक विंग होगा कि स्वाभिमानियों को धंधे में बढ़ाओ। हाँ, नेतृत्व का भार इनको, जिम्मेदारी इनको दी गई। मैं केवल यह कहना चाहूँगा हाँ कि जिस जिले से है हाँ, मोतिहारी वो कंप्लीट जिला को मॉडल बनाने का संकल्प ले। बहुत बढ़िया। जिला का मॉडल अगर बना देंगे और जो भी हम लोग जो है जो संकल्प लिया है हम लोग उनके साथ कंप्लीट खड़ा रहेंगे। और कितना प्रखंड है मोतिहारी में? मोतिहारी में खैर अभी मालूम नहीं होगा। हाँ 20-22 प्रखंड है। हाँ, 20-22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा जी आपके हर एक प्रखंड में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप मॉडल हर एक प्रखंड से एक आदमी होल टाइमर जैसे संकल्पित आदमी को आपको लेना पड़ेगा। और वो आदमी जो है सो कंप्लीट अपने प्रखंड के लिए अब हर एक पंचायत से अथी करेगा। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको भी करेगा सबको। और वो जब क्या जरूरत है, हमारे गांव को क्या जरूरत है, उस ढंग से योजना बनाने का क्रियान्वयन करने का बहुत काम। बहुत कि बहुत सबके शानदार। वहाँ के जैसे आप हॉस्पिटल बना रहे बहुत हैं, बढ़िया। तो हॉस्पिटल में एलोपैथी एक डॉक्टर उसका होना चाहिए। आयुर्वेद का वहाँ क्या स्कोप है, तो एक गांव में आयुर्वेद का भी ट्रेनिंग हम कर दें कि एक डॉक्टर कंपाउंडर जस्ट लाइक वो रहे। होम्योपैथ का भी ट्रेन कर दें कि वहाँ रहे, नेचुरोपैथ का भी रहे मने, और एलोपैथ का रहे। और सब का सिस्टम है कि जो जहाँ गांव के लोग को सुलभ सस्ता न्याय बहुत मने बढ़िया। इलाज मिले, इस ढंग की व्यवस्था सोच के साथ अगर हम करेंगे और उसी में टोटल रोजगार भी छिपा हुआ है कि कम कंप्लीट हम अपने गांव का मालिक हम खुद हैं, हम किसी सरकार पर आश्रित नहीं है। हाँ। हम अपने गांव का आपने खुद मोटा मालिक मोटा है। समझ लिया। हाँ। आप तिवारी जी को ही सेंटर में रखिए। हम चाहते हैं हर आदमी को एक एक काम पकड़ाते जाए, टोपी, जी। हाँ। और वो टोपी फिर वो उन्हीं के साथ में जुड़ा रहे। तो जब तक ये प्रोग्राम आपका सफल नहीं हो जाता, जी 1 साल 6 महीना, लेकिन मिलकर काम करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। जी जी। और अलग अलग करेंगे तो एक दूसरे पे शक रह जाएगा कि वो टीम डुबा दे। हाँ हाँ और डुबाने का हमारा स्वभाव हो गया है। देश में हमको संभल कर काम करना चाहिए। बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो स्वास्थ्य पर बोलेंगे इसलिए कि अस्वस्थ रहा करते हैं। ओहो, स्वास्थ्य के प्रति जो है से प्रत्येक गांव से लेकर के, ठीक। घर से लेकर के, गांव से लेकर के, ठीक। यानी प्रखंड स्तर तक, जिला बहुत तक बढ़िया। मतलब स्वस्थ रहे। बहुत बढ़िया। और स्वस्थ का तरीका जो है से ठीक। बहुत बहुत अच्छा। भाई साहब नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश चौबे ओम प्रकाश जी चौबे। जी। आपका नंबर क्या है? 75 75 43 92 75 43 43 43 हाँ। 92 हाँ 04 हाँ 66। अच्छा, चलो मैं लिख लिया, लेकिन ये तिवारी जी ही रहेंगे। और और अभी हमारे आपका- हमारे बहुत ये नहीं प्रिय, लेकिन कुछ काम किया अभी तक? ना अभी तक तो अभी तुरंत मुलाकात हुई है, तुरंत मिले हैं। अभी मिले ही। लिखकर की काम तो बहुत किया है, काम मैं बहुत काम किया नहीं, काम तो और बहुत करेंगे, अरे आशीर्वाद। लेकिन मगर पहले लिखिए। बहन जी आप कुछ बोलना चाहती है? पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों चंपारण करिए ना, हाँ हम लोग ये थी कर लेंगे। कर लेंगे ठीक। हाँ, हम बोलती ये हूँ इनके पास लोग कि हैं। सारी लोग तो कहते हैं ये प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, ये विधायक है, MP है, गरीबों के लिए कोई नहीं वाह है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। गरीब बहुत अच्छा, बहुत जिसका पाकिट में पैसा रहता है वो बढ़िया कपड़ा पहन के जाता है, उसी का प्रधानमंत्री का आदमी मानते हैं, उसका मुख्यमंत्री मानते हैं, उसी का सब कोई मानते हैं। बस हम लोग इस तरह बहुत जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हमको यही बहुत अच्छा। आप लोग करिएगा। रोजगार तो दे आपने दें। जो बोला जी। वो थोड़ा आप लिख लेगी। हाँ 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 लिख लेंगे। अच्छा, दूसरा आपके पास मोबाइल होगा, अब आप एक मोतिहारी का ग्रुप बना लीजिए। ठीक ठीक ठीक। समझ गए ना? उस ग्रुप में जो भी आपको दमदार लगते हैं, पहले आपका स्वप्न, सोच, रोड़े क्या है, कठिनाई क्या है, क्या हो सकता है, और फिर इनका फोटो जरूर लगाइए दोनों। हाँ ये तिवारी जी दे देंगे आप। हम दे देंगे, सब कर देंगे। लेकिन जो बात करें रिकॉर्ड जी, जी, कीजिए, जी। लिखिए। और मोतिहारी के और भी कोई ठीक है, अभी हम कर रहे हैं। देखिए मायके हैं। कर लीजिएगा तो आप कर उनका भी ग्रुप में जरा डालिए नाम जी, क्या करके गौशाला बन सकती है, पहला दूसरा।
जो एमएलए एमपी जिला परिषद वाले रिटायर्ड हो गए, वो सारे के सारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कंड्यूट बन सकते हैं, एक्सेलरेटर। पार्टी से टिकट तो मिलेगी नहीं, हम दे रहे हैं टिकट। ये लीजिए दूसरा। और तीसरा, बोलो। जितने भी ग्रामीण पत्रकार है, पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, आप उस मंच में बोलिए कि पंडित जी के साथ में चाहते हैं हर पत्रकार एक स्वाभिमानी पत्रकार बने। संभव है? बिल्कुल बिल्कुल। जितने संत, कथाकार, प्रवचनकर्ता, पंडित ये है, सब पैसे की तलाश। सब पैसे। क्या पंडित जी के माध्यम से पूरी समृद्धि आ सकती है? पांचवा, क्या ये जो CSR वगैरह जैसे कंपनी है, कुछ ये CSR आप जानते हैं, ये भी बड़ा नाटक है। तो पंडित जी के सहयोग से, यानी ऑल इंडिया पंचायत परिषद और ये जो भूतपूर्व एमएलए एमपी वगैरह वाला जो मंच है, प्लस पत्रकार, संत, और भी जोड़ना जोड़िए, क्या पूरे भारत में जड़ से जुड़ने वाला अभियान शुभ लाभ के साथ लॉन्च हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए, तो आज से लॉन्च हो गया। हाँ, भाई साहब की ताली बजा अध्यक्षता में। दीजिए सब आदमी। हाँ, लॉन्च हो गया। भाई साहब और सिंह साहब, आप उसमें एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स ये सब चर्चा हो गई है। एक विशेष जानकारी मैं देना चाहूँगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने एक विशेष ध्यान दिया था कि भारतीय गाय, जो भारतीय नस्ल की गाय है, उस पर एक काम होना चाहिए। उन्होंने 500 करोड़ सालाना का बजट बना के राष्ट्रीय गोकुल मिशन बनाया था पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत। उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी लाए, जिसमें कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर है, या सीमन बैंक है, या दूसरे डेयरी प्रोजेक्ट में पैसा देना है, तो देश में संवर्धन के लिए काम था। तो सभी का एक विचार था कि जो गोपालन कर रहा है, जो सच में धरातल पे गाय रख रहा है, उस आदमी को कोई विशेष सुविधा नहीं मिल रही है। तो अभी 1.5 साल 2 साल पहले रूपाला जी जब मंत्री बने तो उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्कीम, इसका उन्होंने एक लॉन्चिंग की है। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत ही है। इसकी नोडल एजेंसी उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को बनाया, NDDB को। इस प्रोजेक्ट में 2 तरह के स्कीम की। एक तो 200 गायों का प्रोजेक्ट है, वो टोटल 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर 2 करोड़ की आपको ग्रांट या सब्सिडी कह सकते हैं। विशेष बात इसमें अच्छी क्या रखी इन्होंने, जो सब्सिडी वो बैक एंडेड नहीं है, ये फ्रंट एंडेड है। मतलब जैसे आपका 25 लाख लग गया, 25 लाख आपके पास बैंक का आ गया, तो 50 लाख आपको सरकार दे देगी। ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल प्रोजेक्ट चलाओ फिर आपको पैसा मिलेगा, वो नहीं है इसके अंदर। आप प्रोजेक्ट चलाते रहो, साथ में आपको पैसा मिलता रहेगा। और दूसरी बात, NDDB जैसी एजेंसी, इस पर अगर इन्होंने ऑथराइज की है तो वो एजेंसी बड़ा विशेष ध्यान देती है। अगर आप गोपालन कर रहे हो, डेयरी बना रहे हो, और आपको लगता है कि मैं इसमें असफल हो रहा हूँ, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो वो आपको मदद करती है ग्राउंड पे आके कि आप ऐसे करिए तो ऐसे सही रहेगा, या ये चारा होगा ये गायों के लिए अच्छा रहेगा, ये सीमन प्रयोग कीजिए, या ये दवाई का उपयोग कीजिए। तो वो सारी चीजें NDDB का सपोर्ट है। दूसरा, इसी स्कीम के अंदर एक और स्कीम है, वो 1 करोड़ की है, वो 50 गायों के लिए, उसमें 50 लाख की ग्रांट है। वो कुछ विशेष जिले हैं जो बैकवर्ड जिले, उनके लिए है, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो ये 2 तरह की स्कीम इन्होंने बनाई है, और बहुत अच्छी स्कीम है। 2 करोड़ सीधे सपोर्ट मिल रहा है एक बार शुरुआत के अंदर, तो आदमी के लिए करना अच्छा रहता है। इस प्रोजेक्ट का विशेष उद्देश्य जो रहा वो ये है कि अच्छी नस्ल तैयार हो। अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट विशेष रूप से बनाया गया है। अच्छी बछड़ियाँ आए, अच्छे बछड़े आए, और जगह जगह अच्छी बछड़े भी पहुंचे, तो इसके लिए सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए आभारी भी हम सभी, और बहुत अच्छी स्कीम है ये। धन्यवाद। पॉइंट ये है, मिल्क फार्म प्राइवेट लिमिटेड, इसके मेन प्रमोटर हृदया योमुरा शाम, जो बेसिकली जापान से है, कहाँ से बोल रहे हैं? और उनका वहाँ पे विशेष काम जो है एयरपोर्ट बनाने का है। तो उनका एक विशेष विचार था कि भारत में कुछ गाँव में कुछ होना चाहिए। उनकी सोच थी, और भारत से पूरा एक लगाव भी अपना। तो उन्होंने देशी गाय के अंदर उनको एक आशा लगी कि देशी गाय में कुछ ऐसा है, जो उन्होंने यहाँ भारत लगभग 20-25 बार आए, और उसके बाद उन्होंने तय किया कि देशी गाय में गाँव में काम करेंगे। उसके लिए इन्होंने MOU राजस्थान सरकार के साथ में साइन किया है, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में 70 करोड़ का MOU है। उस MOU साइनिंग के समय वहाँ पे जो उषा रानी, मैडम उषा शर्मा जी जो सेक्रेटरी थी वहाँ पे, तब उन्होंने ये कहा कि आज तक जापान से जितने भी इन्वेस्टर आए, उन्होंने जापानी जोन के अंदर पैसा लगाया, और टेक्निकल चीजों में लगाया, चाहे वो चिप बनाने, वो फ्रीज बनाने, AC बनाने हो, या गाड़ी बनाने में। तो जापान की एक पहली कंपनी है जिसने भारत के गांव के अंदर निवेश किया है, बिल्कुल इंटीरियर गांव में जाके आए। तो इस कंपनी ने 70 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट MOU साइन किया। उसका फर्स्ट फेज मॉडल प्रोजेक्ट इन्होंने राजस्थान के पाली जिले के अंदर
जोधपुर के पास में पाली जिला है, उसके पास में खाड़ा गांव है, वहाँ पे इन्होंने एक मॉडल प्रोजेक्ट बना दिया है। उस मॉडल प्रोजेक्ट में भी वो देशी गाय वहाँ रखते हैं, उस गाय के दूध से अभी वो घी बना रहे हैं, और उस घी को जितने भी जापानी स्टोर भारत में है, जापान के बहुत सारे बिजनेस हब जापान में है, भारत में है, वहाँ पर उस स्टोर पे वो घी जाता है। उस घी के साथ उन्होंने एक पैम्पलेट बनाया है, उस पैम्पलेट के अंदर उन्होंने लिखा है कि भी बटर की जगह घी कैसे उपयोग करें, क्योंकि जापान में घी का प्रचलन नहीं है, वहाँ पर बटर का प्रचलन है। तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि घी का उपयोग कैसे वो अपने खाने में कर सकते हैं, चाहे ब्रेड के साथ करो, चाहे उनके जो दूसरे प्रोडक्ट उसके साथ में करो। तो ये उन्होंने विशेष काम शुरू किया है और बहुत अच्छा टर्नओवर उनका घी अभी जो जापानी स्टोर में लगभग 4,000 रुपये की रेट पे यहाँ पर जा रहा है। उनके जो आगे के विजन के अंदर है, जो जापानी स्टोर पर भी रखा जाता है, उसके फोटोज वीडियो सब अवेलेबल है। उनका जो आगे की सोच और आगे का विजन है वो है याकूट करके एक प्रोडक्ट आता है इसका, जो जापान में बहुत प्रचलित है, 900 रुपये का वो लीटर पड़ता है। वो एक तरह कल्चर होता है, जैसे हमारे छाछ है ना, छाछ की तरह वो एक कल्चर है और उसको पीने से डाइजेशन बड़ा अच्छा होता है। तो उस तरह के प्रोडक्ट बने। उनकी बातचीत में, हालांकि जापान वाले व्यक्ति इतना खुलकर बताते नहीं है, तो उन्होंने बातचीत में ये चीज़ बताई कि जो जिन लोगों को दूध से तकलीफ होती है, जो दूध की बीमारी कहते हैं, दूध पीने से जो तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए जापान में देशी गाय का दूध या देसी गाय की दूध की चीज़ को उपयोग करते हैं, तो उनको वो एलर्जी नहीं होगी। तो उसके लिए उन्होंने विशेष काम शुरू किया और प्रोजेक्ट आज धरातल पे है और अगले फेज में अगले साल से शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। 100 करोड़ प्रति ब्लॉक, तो भारत में 800 ब्लॉक्स है, यानी ये होता है 8 लाख करोड़ का प्लान। ये बैंकों में पैसा है, हमारी आशा है 29 विषय, तो एक गांव में आता है लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़। बैंकों में पैसा है, गांव वालों ने पैसा बैंकों में रखा हुआ है और बैंक वाले बड़े बड़े उसमें भेज दे रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं इस पर आज अपन चर्चा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन और संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, ये अभियान अपन चालू करेंगे। पैसा है, केवल इसमें भिखारी के बजाय मार्केट में जाना पड़ेगा। लोकल वोकल जो शब्द है मोदी जी के, या दुनिया के जो शब्द थे, ग्राम स्वराज, पंचायत के 29 विषय और सिंगल विंडो सर्विस, ये शब्द पर आपको पूरा प्रोग्राम करेंगे। इस पर आप नेतृत्वशाला, परिवर्तन की नेतृत्वशाला शुरू करो। आपको 5,000 रुपया अपन देंगे, 15 प्रोग्राम करना। मगर आपने अगर 2 लाख रुपया महीना नहीं कमाया हमारे साथ रहकर सेवा मेवा के साथ में, तो हम नालायक हैं। मेरा अनुरोध है, अपने को पहचानिए, स्वाभिमान में आइए और विश्व गुरु के लिए, भारत के लिए किताब आपको दे दिया है, उस पर काम शुरू। प्रणाम। तो आपने सुना है अभी कमलानंद टावरी जी को कि अगर आप सही में संतों से समृद्धि और गायों से वृद्धि लाना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में भिखारी नहीं स्वाभिमानी बनना चाहते हैं, अभिमानी नहीं स्वाभिमानी बनना चाहते हैं और देश को विश्व गुरु के शिखर पर पुनः स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा समय आ गया है कि लोग भारत को गरीब देश समझने लगे हैं। स्थितियाँ बदली नहीं है। वैसे अभी इन्होंने बताया अमेरिका की क्या दशा है, पूरी दुनिया भीख मांग रही, क्या कहना। अभी तो आप अमेरिका से आए हैं। अभी मैं 1 महीना अमेरिका में था, मेक्सिको में था, कई लोगों से चर्चा की, उस पर भी हम चाह रहे हैं एक प्रोग्राम बना दें। लेकिन मेन पॉइंट है, अगर हम खुद नहीं करेंगे तो कोई मदद करने वाला नहीं है। आपका भाई बहन, देखो हर एक को अपने में परेशानी है, तो हम काम ऐसा करें जिससे गाय गोबर, पेड़ पानी, नीम तुलसी, जड़ी बूटी, जीवन शैली बदलना, योग, खुली हवा, अरे बाबा इसमें जाना पड़ेगा दादा, और इसी में जीवन बचेगा शुभ लाभ के साथ। और ये नाटक, भाषण, चुनाव में खर्चे तबाह कर देगा। ये आप एक IAS को सुन रहे हैं, भारत सरकार के एक पूर्व सचिव को सुन रहे हैं, जो कि देश को चलाते हैं। देश को कोई नेता नहीं चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। और दुर्भाग्य है आज कि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, नेताओं के हाथ में और न्यायपालिका के हाथ में ये देश पिस रही है। केवल और केवल इस उम्र में जो ये कह रहे हैं, जो इनका दर्द निकल के आ रहा है, वही इस देश को बचा सकता है और विश्व गुरु भी बना सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह के एक से एक टेक्निक लेते रहिए और कैसे सुख और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है उसको मैं बताता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर आपको हम मिलवाते हैं कमलानंद टावरी जी के अगले किसी और टेक्निक से, जिससे आप सुखी हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद।